Sense Education. I welcome all my viewers to my channel. In fact, it's your channel. आपके चैनल में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और वेलकम करने के साथ साथ मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ वो मैं बताऊंगी। आज हम लोग शेयर करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में मैंने दिया था सिंपल प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसका एस्पेक्ट है वो है कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या पता चलता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पता चलता है कि दैट इज गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है, या तो काम वो हो रहा है एट प्रेजेंट, चल रहा है, या फिर नहीं चल रहा है। जैसे मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, मतलब नहीं जा रहा हूँ, पूरा प्रेजेंट की बात हो रही है, या मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो भी प्रेजेंट की बात हुई। जो काम चल रहा होता है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। अच्छा, तो कंटिन्यूअस में सबसे पहले पहचान अगर हम करेंगे तो सेंटेंस का एंड होता है रहा है, रही है, रहे हैं से। रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, तीन चीजें लगती है। देखिए हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर कैसे समझेंगे? जो पहले हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था, डज, डू में यस लगा के डज किसके साथ होता था, या वर्ब में एस यस लगाते थे, उसमें हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, किसी तीसरे की बात हो और वो भी एक अकेला, उसके साथ थर्ड पर्सन किसी तीसरे की बात हो रही है, वो भी एक जने की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन माने एक जने की बात हो रही है, उसके साथ हम लगाएंगे इज। ही, शी, इट, या किसी एक का नाम तुम्हारा, या फिर किसी एक के बारे में बात हो, तुम्हारे फादर, तुम्हारे मदर मुझे बुला रही हैं, कोई भी चीज हो, जो बोल रहा है वो अपने लिए बात नहीं कर रहा हो और जो सुन रहा है उसके लिए भी नहीं, किसी और की बात हो रही है, वो भी एक अकेला सिंगल पर्सन की बात हो, तो उसके साथ लगेगा इज। ठीक है, एम लगेगा आई के साथ, ओनली विद आई, केवल आई के साथ एम लगेगा और किसी के साथ नहीं। और आर लगेगा यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ, जो भी प्लूरल है उसके साथ हमारा आर लगेगा। तीन हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। जैसा सब्जेक्ट होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एफर्मेटिव में, एफर्मेटिव क्या होता है? पहले पढ़ चुके हैं एफर्मेटिव, मेरे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, मैं जानती हूँ, लोग जानते हैं एफर्मेटिव में, बार बार फिर भी रिपीट कर दे रही हूँ। एफर्मेटिव सकारात्मक जिसे बोलते हैं, जो हाँ में बात हो रही हो, जिसमें हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, या वो कर रहा, वो मुझे बुला रहा है, जिसमें हाँ की बात हो वो हो जाता है सब्जेक्ट, मतलब जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी जिस सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में आईएनजी कभी नहीं लगता। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंपल। इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, कभी भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, काम किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं का हो गया आई, आई के साथ हमारा हो गया एम, हेल्पिंग वर्ब एम। वर्ब क्या है? बात करना, टॉकिंग, टॉक लगा, टॉक में लग गया आईएनजी, टॉकिंग, और तुमसे, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। आई लगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लग गया एम, वर्ब होगा टॉक, उसमें लग गया आईएनजी, फिर टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, अच्छा नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में केवल नॉट लग जाता है, वो भी थर्ड प्लेस पे। नॉट का यूज हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हैं, तब नॉट का प्लेस फोर्थ हो जाता है, अदरवाइज नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है। ये नेगेटिव है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तो जैसे मैंने बोला, मैं किसी चीज को मैं कर रही हूँ, जैसे कि अंतसन, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं।
मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग मेरी हिंदी की खराब, फिर से लिख दो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया आई, उसके बाद लग गया एम, थर्ड प्लेस पे हो गया नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी टॉक, टॉकिंग, आईएनजी लग गया टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, सिंपल हो गया। सब्जेक्ट लगा आई, हेल्पिंग वर्ब लगा एम, थर्ड प्लेस पे लगा नॉट, वर्ब लगा हमारा टॉक और उसमें लग गया हमारा आईएनजी टॉकिंग और ऑब्जेक्ट हो गया टू यू। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, नेगेटिव हो गया, कुछ भी नहीं। नेगेटिव में जब नहीं की बात होगी, नेगेटिव कौन सा होता है, जो नहीं की बात करते हैं, जिसमें ना करते हैं, इनकार करते हैं, नेगेटिव होता है ना, उसमें हम केवल कुछ नहीं करना है, थर्ड प्लेस पे नॉट का यूज करना है। ओके, अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव, सिंपल है, रहा है रही है, ये तो यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं दे रही हूँ, जिनको बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज अगर इंग्लिश मीडियम वाले जैसे इनको जिनको आता है, वो कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी उनके लिए, कंटिन्यूअस की पहचान होगी इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी होगा। अगर इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी दिया है, दैट मींस दैट इज कंटिन्यूअस टेंस, राइट। और अगर हिंदी में हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, तो रहा रही करके कोई बात कर रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये पहचान है कि रहा है, रही हूँ, रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आता है। अच्छा, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक जिसका जवाब हाँ या ना में हो जाता है, वो होगा हमारा शुरू हेल्पिंग वर्ब से, और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, उसका शुरू होगा, वो शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा। जैसे हमने कहा, क्या आप घर नहीं आ रहे हो, क्या आप घर नहीं आ रहे हो, तो क्या होगा, हमारा शुरू होगा आप मतलब यू, आप मतलब हो गया यू, तो यू के अकॉर्डिंग, यू तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा आप है, तो आपके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आर, इसमें हाँ या ना में जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या आप घर नहीं आ रहे हो, जिसमें हाँ या ना जवाब हो जाएगा, हाँ मैं घर आ रहा हूँ, नहीं मैं घर नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया आर, और हेल्पिंग वर्ब आर होगा, इज होगा, ये एम होगा, वो हम देखेंगे हमारी बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपकी बात हो रही है, मतलब सेकंड पर्सन यू की बात हो रही है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया आर, उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया यू, उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट आ गया, आई यू नॉट, फिर वर्ब क्या है, आना, आने का काम, तो कम में आ जाएगा आईएनजी, कोई भी चीज ई से खत्म हो, हम अगर सी ओ एम ई कम हो गया आईएनजी लगा दिया, ये नहीं करिएगा कभी भी, जो भी वर्ड, कोई भी वर्ड अगर ई से खत्म हो रहा है, तो उसमें ई हटा के ही आईएनजी होता है, ये चीज दिमाग रखिएगा। आर यू नॉट कमिंग होम, आर यू नॉट कमिंग होम, क्या क्या आप घर नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग होम, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब प्लस एनजी ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन अगर करें, आप घर क्यों नहीं आ रहे हो, इसका इंग्लिश क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है क्यों, तो इसकी इंग्लिश आएगी व्हाई, उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आया सब्जेक्ट यू, व्हाई आर यू, फिर आया फोर्थ प्लेस पे देखिए नॉट आया, व्हाई आर यू नॉट कमिंग होम, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फोर्थ प्लेस पे नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाई आर यू नॉट कमिंग होम, होम नाउन नहीं है इसलिए टू नहीं लगेगा, व्हाई आर यू नॉट कमिंग होम, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिनिश, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेगा, और एफर्मेटिव होगा तो इज एम आर वर्ब प्लस आईएनजी, नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट इज एम आर करके नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन गया। और इंट्रोगेटिव में हमें दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होता है जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाएगा, जो क्या से यूजुअली शुरू होता है, वो होगा हमारा स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से, और अगर डबल इंट्रोगेटिव है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह का सवाल पूछा जाए जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड की, जिससे क्वेश्चन जो कहाँ कह रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ हो गया, क्यों हो गया, इसकी इंग्लिश पहले आएगी, उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर चलेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट
अगर नॉट है तो फोर्थ प्लेस पे नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आ गया तो नॉट का स्थान अपने आप फोर्थ हो गया। देन वर्ब प्लस आईएनजी इन ऑब्जेक्ट। सिंपल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका हो गया यहाँ पे फिनिश। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह वॉज वर्ब हो जाता है, बाकी सेम है। ठीक है, चलो। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस मैंने बोला था कुछ भी नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाता है, बाकी वर्ब प्लस आईएनजी भी लगता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह से फ्रेम करते हैं बिल्कुल ऐसा होता है। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? जो भी सेंटेंस होगा उसका एंड रहा था, उसमें था रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर था रहा है, रही है था, इसमें हो जाएगा था। रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहा था, जो भी है था आएगा, है की जगह था आ गया, सिंपल। और इसमें हेल्पिंग वर्ब ये ध्यान रखिएगा, वॉज इसमें थर्ड पर्सन तो है ही, लेकिन थर्ड पर्सन किसी तीसरे की बात करें और वो भी एक अकेला, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ तो होगा ही, साथ में आई के साथ भी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था हमारा एम था आई के साथ, लेकिन इसमें एम नहीं है, इसमें वॉज जो है आपका आई के साथ भी लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी लगेगा। और वर किसके साथ लगेगा? यू, वी, दे या प्लूरल के साथ। वर आई के साथ लगता है कब? जब हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। इफ आई वर अ मिलेनियर, काश मैं एक मिलेनियर होता, करोड़पति होता, अमीर होता, प्रधानमंत्री होता। आई वर तब आएगा आई के साथ वर, जब इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। अदरवाइज आई के साथ वॉज। एफर्मेटिव जिसमें हाँ में बात करते हैं, उसमें क्या होगा? राजन मुझे बुला रहा था, तो राजन मुझे बुला रहा था, सब्जेक्ट पहले किसकी बात कर रहे हैं? राजन की। तो राजन, राजन क्या हो गया? थर्ड पर्सन किसी एक की बात करें, राजन, उसके साथ आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है? वॉज। राजन वॉज, सब्जेक्ट हो गया राजन, हेल्पिंग वर्ब हो गया वॉज, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? बुलाना। काम क्या है? बुलाना। बुलाने की इंग्लिश हो गई कॉल, उसमें लग गया हमारा आईएनजी, और मुझे की इंग्लिश हो गई मी। राजन वॉज कॉलिंग मी, राजन वॉज कॉलिंग मी। अच्छा, नेगेटिव में क्या होगा? केवल नॉट जुड़ जाएगा। अगर हम वो ना करें, वे लोग कर दें तो दे वाला सेंटेंस नहीं है, वे लोग, वे लोग प्लूरल में आया अगर, वर वाला, वे लोग मुझसे बात कर रहे थे, वे लोग, सिंपल सिंपल हो जाएगा, वे लोग मुझसे बात कर रहे थे। अगर हमने कहा वे लोग कर दें तो दे आ जाएगा और वर आ जाएगा। नेगेटिव में नहीं करके आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, केवल लगा नॉट बीच में और कुछ नहीं है, केवल नॉट लगा, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो वे लोग मुझसे बात कर रहे थे, वे लोग माने एक से ज्यादा की बात हो रही है ना, तो हो गया दे। दे के साथ हमारा क्या हो गया? आई वी यू दे, या प्लूरल के साथ हमारा लगता है वर, तो वर लगा दिया, देवर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हमारा होगा, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट, दे वर नॉट। फिर क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? बात करना, दे वर नॉट टॉकिंग, दे वर नॉट टॉकिंग मुझसे, टू मी। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, नॉट आया, वर्ब प्लस आईएनजी आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दे वर नॉट टॉकिंग टू मी। दे आ गया, जहां प्लूरल हो गया तो वर आ गया। आई वी यू, सॉरी वी यू दे, यू वी दे प्लूरल, इनके साथ लगेगा वर। आई के साथ वर तब लगेगा जब हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, काश ये होता, काश मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इफ आई वर यू इन योर प्लेस, तो वर लगेगा। अदरवाइज आई के साथ वॉज, कंटिन्यूअस में वॉज ही लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया? रहा था, रही थी, रहे थे, सेंटेंस का एंड, और हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड लगता है, वॉज इनके साथ लगता है आई और थर्ड पर्सन, वर्ड लगता है यू वी दे या प्लूरल के साथ। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंपल। राजन वाज कॉलिंग मी। नेगेटिव होगा तो केवल नॉट जुड़ गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका। जैसे वो वे लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट टॉकिंग टू मी, ठीक है, सिंपल। अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव, इसी का पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? एक ही चीज होती है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं।
हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाता है, सब्जेक्ट इधर आ जाता है। हर टेंस में ये होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आपका इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका इधर आ जाएगा। प्लीज चेंज कर लेंगे। और क्वेश्चन वर्ड आया तो वो और भी पहले नंबर पे। ठीक है। अब ओके, पास्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव हमारा रह गया था। इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव में मैंने बोला था सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट इधर चला गया, हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया, और उससे ही पहले हो गया क्वेश्चन वर्ड। ये हर टेंस में होता है, हर टेंस में यही नियम है इंट्रोगेटिव का। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट फोर्थ प्लेस पे आ गया, वर्ब प्लस एनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर हाँ या ना वाला कुछ जब सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और अगर हाँ या ना वाला सेंटेंस नहीं है तो हम क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट करेंगे, जैसे सब में होता है यूजुअल। क्या आप बाजार जा रहे थे? क्या आप बाजार जा रहे थे? बात किसकी हो रही? आपकी। आप माने यू के हिसाब से हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वर। क्या आप बाजार जा रहे थे? वर यू, हेल्पिंग वर्ब लगा वर, सब्जेक्ट लग गया यू। अब क्या आएगा? नॉट तो है नहीं तो हमारा होगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो वर यू। जाने की इंग्लिश गो, उसमें लग गया आईएनजी। वर यू गोइंग टू द मार्केट? वर यू गोइंग टू मार्केट? गोइंग टू द मार्केट, टू द आया किसी पर्टिकुलर मार्केट। द आता है जब किसी खास मार्केट की बात हो रही तो द। और अगर आप कैजुअली किसी मार्केट में जाए तो वर यू गोइंग टू मार्केट, तब आएगा वर यू गोइंग टू मार्केट। क्या आप बाजार जा रहे थे? तो वर यू गोइंग टू द मार्केट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस एनजी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस एनजी। नॉट नहीं है, नॉट अगर होता तो थर्ड प्लेस पे होता, बाकी हो गया ऑब्जेक्ट। बस इस कंस्ट्रक्शन को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, सीमा कौन सी दवाई ले रही थी? कौन सी जब भी आता है ना तो कौन सी के साथ विच और दवाई, ये पूरा एक साथ आएगा। विच मेडिसिन, विच मेडिसिन, कौन सी दवाई, कौन सा बच्चा, कौन सी लड़की, कौन सा, तो हमेशा विच के साथ जो सब्जेक्ट है वो एक साथ आ जाता है। कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, कौन सी, तो विच बुक साथ में आएगा। तो सीमा कौन सी दवाई खा रही थी? तुम हाँ या ना में नहीं कह सकते, हाँ खा रही थी, नहीं खा रही थी, गलत हो जाएगा। कौन सी दवाई, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सी दवाई खा रही थी। ठीक है, इसमें तो हाँ या ना में हो जाएगा। क्या बाजार जा रहे थे? नहीं, मैं बाजार नहीं जा रहा था, या मैं बाजार जा रहा था, ये हो जाएगा। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, लेकिन कौन सी, कौन सी, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, क्योंकि कौन सी का इंग्लिश हो गया विच, और दवाई का हो गया मेडिसिन, हमेशा साथ में विच मेडिसिन। अब सीमा की बात हो रही है, सीमा एक अकेली है तो हो जाएगा वॉज, क्वेश्चन वर्ड हो गया, और ये हो गया सब्जेक्ट भी साथ में आ गया वॉज। विच के साथ ही हमेशा सब्जेक्ट आता है साथ में, विच मेडिसिन वॉज, कौन सी दवाई एक साथ आ गया, विच मेडिसिन वॉज। अब आएगा रमा सब्जेक्ट, कौन सी दवाई, ये पूरा एक साथ आया। सब्जेक्ट हमारी हो गया सीमा, विच मेडिसिन वॉज सीमा टेकिंग। क्योंकि जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। फिर सीमा, काम लेने का काम कौन कर रहा था, कौन कर रही थी, सीमा, तो सीमा हो गई सब्जेक्ट। सब यहाँ ऐसे अगर विच करके आए, कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, तुम आएगा बाद में, लेकिन कौन सी किताब की इंग्लिश एक साथ होगी, विच बुक, जिसमें हो गया कौन सी, विच मेडिसिन, कौन सी दवाई ले रही थी, सीमा कौन सी दवाई ले रही थी। दवाई में हमेशा बोलते खा रही थी, मैं दवाई खा रही थी, तो खाने के लिए कभी ईटिंग नहीं दीजिएगा। मेडिसिन हमेशा, मेडिसिन हो गया, चाय हो गया, मैं चाय पी रही थी तो आई वॉज ड्रिंकिंग टी, नहीं होगा, आई वॉज टेकिंग टी। मैं नाश्ता खा रहा था नहीं बोलते, ले रहा था। ठीक है, तो टेकिंग आता है हमेशा, ईटिंग नहीं होएगा। ठीक है, सीमा कौन सी दवाई ले रही थी, विच मेडिसिन आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस फिनिश। इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं है, अगर हाँ या ना में जवाब है तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, और हाँ या ना में जवाब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। रहा था, रही थी, वर्ब प्लस आईएनजी, रहा है, रही है तो भी वर्ब प्लस आईएनजी। बस रहा है होगा तो इज एम आर आएगा, रहा था आ गया तो वॉज वर आ गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, बाकी तो सब सेम है। ठीक है ना, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। ठीक है, अब आएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिनिश हो जाएगा फिर कंटिन्यूअस हमारा। लखनऊ में रह रहे होंगे, दिल्ली रह रहे होंगे, या वहां जा रहे होंगे, कल हम लोग वहां
ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस एंड होता है। सेंटेंस जब एंड होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होता है। हेल्पिंग वर्ब आपका विल बी या शैल बी। शैल लगता है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल। लेकिन पक्का इरादा हो, पक्का इरादा हो तो आई वी के साथ यही चीज अलग हो जाता है। आई वी के साथ विल आ सकता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं कल इस समय मैं जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग। लेकिन अगर पक्का मैं तो जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पक्का इरादा, जैसे बोलते ना मैं मार दूंगा, मैं तुम्हें तो मार दूंगा, आई शैल। मैं मारूंगा मैं तुम्हें, पक्का पक्का पिटाई पड़ेगी फिर तो आई विल। यही अंतर है। पक्का इरादा है तो आई वी के साथ विल भी आप लगा सकते हैं। कभी आई के साथ विल लगा हुआ होगा तो उसे गलत मत समझिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। आई वी के साथ विल भी लग सकता है, और बाकी यू वी दे के साथ शैल भी लग सकता है। अगर पक्का इरादा हुआ तो यही चीज एक्सचेंज हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब हो गया और विल बी या शैल बी, ठीक है। विल बी, शैल बी, ये दो वाले जो स्ट्रक्चर, दो वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दो वर्ड्स वाले, ये हमेशा एफर्मेटिव में ही साथ रहते हैं, बाकी कभी साथ नहीं रहेंगे। नेगेटिव होगा तो नॉट बीच में घुस जाएगा, और इंटरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट चला जाएगा इधर, तो भी ये दोनों बिछड़ जाएंगे। विल बी, शैल भी, विल हैव, शैल हैव, ये दो वर्ड्स वाले जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमेशा एफर्मेटिव में साथ रहते हैं, बाकी कभी साथ साथ नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे एफर्मेटिव में मैंने कहा हम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट बात किसकी हो रही, हमारी, हम की इंग्लिश हो गई वी, वी के साथ लगता है शैल बी, तो वी शैल बी, वी शैल बी। फिर क्या होगा, वर्ब प्लस आईएनजी, खेलना, खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले, उसमें लग गया आईएनजी। क्या खेल रहे होंगे, फुटबॉल, फुटबॉल, कल, कल, टुमारो। We shall be playing football tomorrow. कल हम लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। At this time, इस समय कल हम लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। इस समय हुआ तो at this time। सिंपल हुआ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। खत्म। चपरासी इस समय सो नहीं रहा होगा। अब ये आईवी, मेरी तुम्हारी बात नहीं हो रही, चपरासी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में हो जाएगा। जो भी तीसरे आदमी की बात हो रही वो विल बी। तो सब्जेक्ट किसकी हो रही, सब्जेक्ट कौन है, नेगेटिव का मैंने वो नहीं दिया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर दे दूं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर पहले दे दूं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, एक कोई एक यूज होगा, थर्ड प्लेस पे नॉट, उसके बाद बी, देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट। नॉट, विल बी, शैल बी के बीच में आ गया ये नॉट, क्योंकि नॉट का प्लेस थर्ड होता है, तो विल बी, शैल बी ना करके विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया मैंने, क्या बताया था, हाँ, चपरासी या मम्मी इस समय सो नहीं होंगी, घर जा सकते हो, तो मम्मी विल नॉट बी स्लीपिंग। चपरासी इस समय सो नहीं रहा होगा, सो नहीं रहा होगा। लगेगा जब किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो द लगता है, तो द पियोन, द पियोन के हिसाब से हमारा हो गया विल बी, लेकिन विल बी साथ नहीं आएगा, विल के बाद हमारा आएगा नॉट, उसके बाद आया बी, काम क्या है, सोना, सोने की इंग्लिश हो गई स्लीप, उसमें लग गया आईएनजी, विल नॉट बी स्लीपिंग इस समय, एट दिस टाइम। चपरासी इसमें सो नहीं रहा होगा। द पियोन, सब्जेक्ट, विल बी के बीच में आ गया नॉट, बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। कल आया तो टुमारो और ऐड कर देंगे, कल इसमें सो नहीं रहा होगा, लेकिन ये तो कल की बात नहीं है, तो इसमें आएगा द पियोन, सब्जेक्ट आ गया, विल और नॉट, विल नॉट बी,
विल शैल लगा, नॉट लगा, बी लगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और फिर बाकी एट दिस टाइम टुमारो। अदर वर्ड्स जो है वो ऐसे ही। ये आपका हो गया कंटिन्यूअस कंप्लीट। क्या था कंटिन्यूअस? फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, शैल बी के साथ शैल बी रहेगा आईवी के साथ, बाकी सबके साथ विल बी, जितने बच्चे सबके साथ विल बी। लेकिन पक्का इरादा होगा तो आईवी के साथ विल बी आ सकता है। एफर्मेटिव होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक साथ इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि विल बी शैल बी एक साथ आएगा, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे कंटिन्यूअस मतलब ही चल रहा है तो उसमें वर्ब में आईएनजी ही लगेगा, वर्ब में आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, खत्म। नेगेटिव होगा तो थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। अब आपका रह गया, अच्छा इंट्रोगेटिव रह गया। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बदल बदल हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन वर्ड सामने आ जाएगा। सिंपल है। इंट्रोगेटिव बता दे रही हूँ, उसमें सब्जेक्ट विल शैल लगा के नॉट और बी, नॉट बीच में आ गया, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स। क्लियर है? ये बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, केवल नॉट जुड़ गया, लेकिन वो थर्ड प्लेस पे नॉट आता है इसलिए द पियोन हो गया सब्जेक्ट, विल आया सेकंड, नॉट आया थर्ड प्लेस पे। अब आपका रह गया केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस कंप्लीट। ठीक है, या अगर कोई और सेंटेंस जैसे नॉट करके दें तो नॉट करके कहाँ है? कल कल तुम इस समय कल तुम इस समय खाना क्यों नहीं खा रहे होगे? क्यों नहीं खा रहे होगे? नहीं भी आ गया और इंट्रोगेटिव आ गया पूरा, जैसे कल तुम इस समय खाना क्यों नहीं खा रहे होगे, तो इसका क्यों नहीं खा रहे होगे हाय ना में तो जवाब होगा नहीं, तो क्यों की इंग्लिश जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश हमारी पहले आती है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा आया वाई, वाई, फिर आया विल, फिर आया सब्जेक्ट यू, फिर फोर्थ नंबर पे आया नॉट, अब आएगा बी। क्वेश्चन वर्ड विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आया बी, और काम क्या है? खाना। तो व्हाई विल यू नॉट बी ईटिंग फूड, टेकिंग फूड, कुछ भी आ सकता है। इस समय एट दिस टाइम टुमारो। थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए दे दिया। कल तुम इस समय खाना क्यों नहीं खा रहे होगे? ये टाइम तुम्हारा खाना खाने का है, तो कल क्यों नहीं खा रहे होगे? पार्टी जाना है क्या? खाना क्यों नहीं खा रहे होगे? तो क्वेश्चन वर्ड विल शैल, फिर लगा आपका सब्जेक्ट, फिर लगा फोर्थ नंबर पे नॉट, उसके बाद बी, देन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये आपका हुआ फ्यूचर कंटीन्यूअस, खत्म, कुछ नहीं है। क्वेश्चन वर्ड विल शैल, सब्जेक्ट और विल हेल्पिंग वर्ब अदल बदल हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही आपका है, इतना ही आपका है। अब आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। व्हाई विल यू नॉट बी, व्हाई विल यू नॉट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम, नॉट भी आ गया। नॉट वाले से सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने एक और करके दिखा दिया, बाकी सब तो इजी है। इजी ये भी है, समझ गए तो सब इजी, नहीं समझे तो मुश्किल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, केवल ये स्ट्रक्चर अगर आपको बाय हार्ट याद है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और सब में एक जैसा ही तो होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, अपना अपना प्लेस चेंज कर लिया। यही है फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपका हो गया कंप्लीट। तो एक ही वीडियो में मैंने आपका पूरा कंटिन्यूअस कंप्लीट कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग कुछ तो कमेंट करिए कि हाँ मैम अच्छा लगा, समझ में आया। ठीक है, या फिर और अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो वो बताइए, वो भी मैं दे दूंगी।
कंटिन्यूस सारे टेंस कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से आते हैं, पुट अप किए जाते हैं क्वेश्चंस, एरर कैसे फाइंड करते हैं, उनके भी थोड़े बहुत रूल्स लिखा के आपका वो सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको थॉरली पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि सबको ये डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ इसलिए कि एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक ही में मैं सारे टेंस 12 के 12 सिखा दूं तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसीलिए डिटेल में एक एक सिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ वीडियो, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िएगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। Till then, bye bye and thank you. Do take care of yourself. Thank you.